हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि पाई टार्स के अंदर आप एडवांस टेंसर किस तरह से बना सकते हो। फॉर एग्जांपल टार स्टार्ट स्टैक की मदद से, टार स्टार्ट कैट की मदद से, टार स्टार्ट चंक की मदद से। और ये जो तीनों है ना, अगर आप कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हो, वीएन मॉडल बना रहे हो, या कोई मल्टी मॉडल चैट जीपीटी या कोई भी इस तरह का मॉडल बना रहे हो, तो इन तीनों में एक नहीं बल्कि ये तीनों ज़रूर आते होंगे और ज़रूर आते हैं। याद रखिएगा, ये तीनों बड़े अहम है, इन तीनों को आपको समझना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, क्या है थ्योरी एक बार देख लेते हैं, फिर प्रैक्टिकल देखते हैं। वाइल बेसिक टेंसर फंक्शंस लाइक टार स्टार्ट जीरोस और टार स्टार्ट रैंड क्रिएट इंडिविजुअल टेंसर। ये जो हमने बेसिक पहले टेंसर पढ़े थे ना, ये टार स्टार्ट जीरोस जो थे, टार स्टार्ट रैंड जो थे, ये क्या करते थे, एक इंडिविजुअल टेंसर बनाते थे। हम जीरोस देते थे तो वो जीरो से भरा हुआ एक टेंसर बना देता था, रैंड देते थे तो रैंडम वैल्यू से भरा हुआ एक टेंसर बना देता था। लेकिन दीज फंक्शंस आर यूज्ड टू बिल्ड और मैनिपुलेट लार्जर टेंसर फॉर फ्रॉम स्मॉलर वंस। लेकिन ये जो होता है ना, ये ऐसा करता है कि कुछ छोटे लेता है टेंसर, अगर हमने स्टैक लगाया तो वो उनको जोड़ देता है, अगर हमने कैट लगाया वो भी उनको जोड़ देता है, हमने अगर चंक लगाया तो ये बड़ा टेंसर है उसको तोड़ देता है। इसको आगे प्रैक्टिकल करते हैं, ज़्यादा समझ आएगा। बस आपने ये समझना है कि क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल टेंसर्स इनटू वन, स्टैक एंड कैट है। अच्छा, स्टैक और कैट में क्या करता है कि बहुत सारे आप इनको मल्टीपल टेंसर दोगे तो उनको ये जोड़ देता है। जबकि स्प्लिट वन टेंसर इनटू स्मॉलर पार्ट्स है, चंक जो होता है उसमें क्या करता है कि बड़ा टेंसर जो होता है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ये तोड़ देता है। दे आर एसेंशियल इन डाटा प्रोसेसिंग में, डाटा प्री प्रोसेसिंग में ये बेस्ट है। मॉडल का जो इनपुट फॉर्मेटिंग होती है उसके लिए ये बेस्ट है, बैचिंग के लिए, सीक्वेंस हैंडलिंग के लिए, टेंशन के लिए। आइए इसको ना प्रैक्टिकल देखते हैं। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, ये हमने गूगल क्लाउड ओपन किया और साथ ही इसको कनेक्ट कर लिया। जो हम सबसे पहले करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं टार्स को। ये हमने जो इंपोर्ट कर लिया टार्स को, उसके बाद आइए मैं ना कोई दो तीन टेंसर चले बना लेते हैं जिसको हम आगे यूज़ करेंगे। मैं एक टेंसर बना लेता हूँ ए के नाम से, जिसके अंदर जी टार्स डॉट टेंसर मैं वैल्यूज़ भर देता हूँ 1, 2 और ये साथ ही 3। हम ए को देख लेते हैं, ए की शेप जो है उसको भी देख लेते हैं कि ताकि हमें ना इसको समझने के लिए आसानी हो सके। ये हमारे पास ए बन गया। क्या है जी, 1, 2, 3 ये इसके अंदर वैल्यूज़ हैं, एलिमेंट्स हैं, और ये इसका साइज़ ये 3 है। इस तरह से जल्दी जल्दी ना मैं 2 और बना लेता हूँ। ये बी के नाम से, ये टार्स डॉट टेंसर, और इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ ये 4, ये 5 और ये 6। और इसी के साथ हम एक सी बना लेता हूँ, सी टेंसर टार्स डॉट टेंसर, और इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ 7, 8 और ये 9 आ गया। क्लियर है। अच्छा, अब ये इस बार एक बार ना बी और सी को भी देख लेते हैं। ये बी और सी है मेरे पास। अच्छा, ये टार स्टार टेंसर आपने लिखना है, ये बी और सी आ गए। ये प्लीज़ इस पे अब आपने ध्यान देना है। हमने 3 टेंसर बनाए, ये एक बनाया ए वाला जिसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं, ये हमने बी बनाया जिसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं 4, 5, 6, हमने की सी बनाया जिसके अंदर ये वैल्यूज़ हैं। अब देखिएगा कि ये कितना आसान है। ये तीनों जो है ना हमारे पास कॉन्सेप्ट, स्टैक, कैट और ये जो चंक है। मैं यहाँ पे एक टेंसर नया बना लेता हूँ, एक्स नाम में रखता हूँ। अब देखिएगा, हमने सिर्फ स्टैक करना और लिखना आता है टार्स डॉट स्टैक। उसके बाद आपके पास जितने भी टेंसर हैं वो आपने इसको लिस्ट प्रोवाइड कर देनी है। मैं कहता हूँ ए को भी स्टैक करो, बी को भी स्टैक करो और सी को भी स्टैक करो। ये किस तरह स्टैक कर रहा है वो ऐसा देखते हैं। और उसके बाद जो डिम है ना, वो इसको मैं कह रहा हूँ तुम 1 पे जो है ना इसको स्टैक करो। क्लियर है। अच्छा, मैं एक बार इसको आपको दिखा भी देता हूँ और साथ इसकी जो शेप है ना वो दिखा देता हूँ। और साथ ही ना मैं इसको एक बार करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको दोबारा पेस्ट करता हूँ ये डिम वाला ऑप्शन में। यहाँ पर डिम में जो है ना वो मैं यहाँ पर बल्कि ऊपर जो है ये 0 ऐड कर लेते हैं, यहाँ पे ये 0 ऐड कर लेते हैं डिम में, और यहाँ पर 1 ऐड कर लेते हैं। ये सिर्फ हमने डिम चेंज किया है। क्लियर है। बाकी सेम टू सेम वही है। अब ये क्या करेगा, इधर देखिएगा, हमने क्या किया, टार्स डॉट स्टैक लिखा और इसके अंदर जो हमने तीनों टेंसर बनाए थे, ये ए, बी और सी, ये तीनों जो बनाए थे वो इसको दिए, और जो डिम बता दिया वो 0 बता दिया। अब इसको एक बार चलाते हैं, देखिएगा। अच्छा, ये नीचे ना शेप नजर आ रही है। अभी चलें शेप को ना देखें, ये शेप मैं कट करता हूँ, ये शेप इसको कट किया। अभी ये टेंसर बना दिया। अब ये टेंसर कैसे इसने बनाया इसको देखिएगा। ये हमारे पास था ए टेंसर, ये वाला जो है ये ए टेंसर है। ये हमारे पास था बी टेंसर, ये था हमारे पास सी टेंसर। ठीक है, ये कौन सा है, ये सी टेंसर है। अच्छा, अब जो तरतीब ये आपने याद रखना है कि जो तरतीब आप इसको यहाँ पर दे रहे हो ना, ये ए, ये बी और ये सी, ये इसको जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, डिम 1 और यहाँ पर अगर देखो तो डिम 0। ये डिम जो है ये बड़ी अहम है, इसको आपने देखना है। ये जोड़ता तो है, लेकिन डिम 0 का मतलब होता है रो वाइज नीचे जोड़ते जाओ, डिम 1 का मतलब होता है कॉलम वाइज नीचे जोड़ते जाओ। ये मैंने जूम कर लिया है, पहले जूम काम था, मैंने क्या क्या पता नजर ना आए। अब इसको देखिएगा,
ये वन जो था वो कौन सा था, 1 2 3 4 ये वाला, वो यहाँ पे आ गया, ये देखे ना, यहाँ पे वो आ गया, वो जुड़ गया। उसके बाद आगे ये है बी वाला, बी कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, ये आके इधर नीचे जुड़ गया, 4 5 6 क्लियर है। उसके बाद ये सी जो है ये वाला है, ये आगे कहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पर आके जुड़ गया, क्लियर। अच्छा एक और आपने यार यहाँ पर बात याद रखनी है कि ये जो है ना, ये आपने ये याद रखना है। अभी देखिए ए पहले है तो ये ए की जो वैल्यूज वो पहले आके ऐड हुई हैं। डिम 0 है, इसका मतलब है कि आगे जो बी है ना उसको नीचे रो वाइज जोड़ते जाओ। ये जो बी था इसकी ये सारी वैल्यूज नीचे। अगर हम ये तरतीब चेंज कर देते हैं, मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल सी पहले रखो, बी बाद में रखो, ए रखो, तो अब ये तरतीब भी चेंज करके सेव करेगा। अब देखिए सी पहले आ गया, बी बाद में, ए जो है वो इधर आ गया, क्लियर है। तो ये आपने तरतीब जो टेंसर की है वो भी सही से देनी है ताकि उस हिसाब से जोड़ता जाएगा। अब ये स्टैक क्या कर रहा है, सिंपली जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कोई एक 3 टेंसर थे, ये ए टेंसर है, ये बी टेंसर है, ये सी टेंसर है। ये पहले अलग अलग थे, हमने स्टैक को दिया, हमने स्टैक को कहा कि इसको जोड़ दो। वो जोड़ेगा, कैसे जोड़ना है वो हम ये डिम में बता रहे हैं। डिम 0 का मतलब होता है कि रो वाइज जोड़ते रहो। तो इसने पहला ए पकड़ा, ये वाला ए 0 1 2 3, इसने वो यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद इसने आगे देखा डिम 0 है, यानी इसको रो वाइज जोड़ना है, तो इसने बी को पकड़ा, ये इसको यहाँ पे नीचे ले आया, ये वाला। अब इसने सी को पकड़ा, ये वाला, उसको नीचे ले आया। यानी अब इसने क्या किया है कि 3 टेंसर को जोड़कर एक टेंसर बना दिया है। अब ये जो नया टेंसर है उसकी क्या आपको शेप नजर आ रही है, ये 1 ये 2 ये 3 रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 1 2 और ये 3 बाय 3 का जो है ना ये आपको नया टेंसर मिल गया है, क्लियर। अच्छा अब आगे देखते हैं कि अगर यार हमारे पास जो है ना ये डिम 1 हो तो उसका क्या मतलब होता है। सिंपल, ये इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। मैं चले शेप यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिएगा वो पहले जो हमारे पास, चले मैं एक बार टेंसर जो है ना उसको भी यहाँ पर नीचे ले आता हूँ। हाँ यहाँ पर ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास ये है ए, ये हमारे पास है बी और ये हमारे पास है सी। अब ये जो स्टैक डिम 1 है इसका ये मतलब होता है कि आपने कॉलम वाइज जोड़ना है। फॉर एग्जांपल देखिएगा ये 1 है, 1 2 3 ये आ गया पहले कॉलम में इधर, उसके बाद ये दूसरा है 4 5 6 ये आ गया इधर दूसरे कॉलम में, आगे है ये 7 8 9 ये आ गया इधर तीसरे कॉलम में, क्लियर है। ये डिम सिर्फ ये बता रहा है कि आपने कॉलम वाइज जोड़ना है या रो वाइज। अगर हम 0 दें तो इसका मतलब है रो वाइज जोड़ो, यानी पहले इधर ये टेंसर आ गया, ये इधर टेंसर आ गया, ये इधर आ गया। अगर हमने डिम 1 दी तो इसका मतलब होता है कि कॉलम वाइज जोड़ते जाओ, ये इधर ये इधर ये इधर, क्लियर हो गया। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था। अब सिर्फ एक चीज ना और यहाँ पर आपको समझ नहीं आया इसके रिलेटेड, वो ये है कि ये जो हम task.stack यूज करते हैं ना ये करता है। अच्छा एक बार ना मैं आपको इन तीनों की पहले शेप दिखा देता हूं तब आपको समझ आएगा। ये मेरे पास ए था, ए की शेप देखिएगा, ये ए की शेप है, ये 1 डायमेंशनल है। कौन सा आपको नजर आ रहा है, ये देखे ना, ये 3 है तो इसका मतलब होता है 1 डायमेंशन। अगर आप जो है इसका चलो शेप देखना चाहते हो, आप सिर्फ डायमेंशन देखना चाहते हो, ये लिखो NDM, ठीक है। तो ये आपको बताएगा कि ये 1 डायमेंशनल है, क्लियर है। अच्छा इस तरह मैं आगे जो बी है ना उसकी आपको शेप दिखाता हूँ। ये बी देखिएगा, ये उसकी शेप जो है, ये बी की शेप हमारे पास आ रही है। ये भी 3 है लेकिन है इसमें ये 3 जाहिर कर रहा है कि इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। अभी देखे ना ये जो बी हमारे पास जो था या ए था उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। ये अंदर 3 एलिमेंट्स 4 5 6, बाकी ये 1D है। मैंने आपको बताया था ये ब्रैकेट्स काउंट करनी है, ये एक ब्रैकेट है तो ये 1 डायमेंशनल है। तो इसके अंदर आगे कितनी है, 3 एलिमेंट्स हैं। ये 3 एलिमेंट्स को जाहिर कर रहा है, वैसे 1 डायमेंशनल है। और इस तरह अगर आप सी को देखो ना तो सी की शेप भी यही है, ठीक है, ये 1D है। अब जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि टास्क डॉट जो स्टैक होता है ना वो पता है क्या करता है, वो ये जो तीनों टेंसर होते हैं उनको एक नई डायमेंशन पे ऐड करता है। ये भी फॉर एग्जांपल ये देखे ना, ये हमने ये x है, इसको मैं उठाता हूँ यहाँ पे चले ले आता हूँ, ये मैं इसको रन करता हूँ, ये इसने रन किया। अब देखिएगा x जो है ना उसकी शेप देखिएगा, ये अब 2D होगा। इसने नई जो है ना ये तो 3 वही आ गया, ठीक है। अब ये जो तीनों टेंसर थे उसको इसने अलग डायमेंशन पे ऐड कर दिया है, क्लियर है। ये अब जो है ना डायमेंशन, अब ये x की आप डिम देखो, NDM की मदद से आप डिम देख सकते हो, तो वो ये आ रहा है 2 डायमेंशनल है, क्लियर है। तो टास्क स्टैक बस आपने ये याद रखना है कि ये जो टेंसर होते हैं उन सबको जोड़ता तो है लेकिन एक नई जो है ना नई डायमेंशन पर ये जोड़ता है, क्लियर हो गया। अच्छा आगे जी हमारे पास जो है वो आता है task.cat। ये भी बड़ा एम है जो कि आप बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करोगे, task.cat, क्लियर है। इसको मैं भी करता हूँ जी बोल्ड, यार ये पता नहीं क्यों आया था, ये बोल्ड, ये बड़ा, और इसका हम कर लेते हैं इधर। अच्छा अब ये जो task.cat है ना ये भी यार बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। बस इसको भी आपने देखना है कि ये क्या करता है। ये हम दोबारा ले लेते हैं, ये हमारे पास ए आ गया, ये हमारे पास बी आ गया, ये सी, हमने पहले टेंसर बनाए थे, ये वो तीनों टेंसर, ये ए ये बी ये सी। अगर हम इसी के ऊपर task.cat लगाते हैं, देखिएगा मैं चले बना लेता हूँ यहाँ पर नया y बना लेता हूँ और इसके ऊपर रखता हूँ task.cat लगा लेते हैं। इसको भी आपने लिस्ट देनी है, मैं देता हूँ ए बी और जो है ना सी उसको जोड़ो। यहाँ पे भी आपने इसको डिम जो है वो डिफाइन करनी है, क्लियर है। ये मैं इसको डिम डिफाइन कर देता हूँ 0। अब इस y को एक बार देखिएगा और y की जो शेप है ना प्लीज उसको भी देखिएगा, जो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ ना कि इसमें फर्क क्या है।
ये वाई की शेप। तो अब ये देखिए ये इसकी, अच्छा इसने अब ये क्या किया यार, अब इसमें और ऊपर वाले में आपने फर्क समझना है। जब आप स्टैक कहाँ पे यूज करना चाहते हो, कैट कहाँ पे यूज करना चाहते हो। कैट ने बस कैट का मतलब होता है कॉन्कैटिनेट करना, यानी जोड़ना। ये पता क्या करेगा, ये ए हमारे पास टेंसर है, ठीक है, ये हमारे पास बी टेंसर है, ये हमारे पास सी टेंसर है। ये अब अलग से जो है ना एक नई डायमेंशन नहीं बनाएगा, बल्कि जो पहली आपके पास कोई डायमेंशन है वहां पर इसको जोड़ देगा। क्लियर है। तो हमारे पास अब ये तो वन डायमेंशनली था, तो हमने यहाँ पर इसको दे देनी है कि जो पहली डायमेंशन है ना जीरो पर उसको पकड़ लो, ठीक है। इसमें इंडेक्सिंग होती है, आप अगर आपने पाइथन आपको आती है तो आपको जानते हैं कि इंडेक्सिंग जीरो से शुरू होती है। तो यहाँ पर हम इसको इंडेक्सिंग के हिसाब से डायमेंशन देते हैं कि अगर जो हमारी डायमेंशन जीरो है ना वहां पर इसको सबको जोड़ दो, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हमने इन तीनों को जोड़ना है, ये तीनों को जोड़ना है। ये सिंपल आप ऐसा करेगा, ये देखो 1 2 3, उसके आगे ही इसने जोड़ दिया 4 5 6, उसी के आगे इसने जोड़ दिया, उसी के आगे इसने ये आगे जो है ना जोड़ दिया। हालांकि जो पीछे होता था उसमें क्या करते थे कि उसने अलग से आपने एक डायमेंशन बना देनी थी। अब देखिएगा इसी चीज को मैं करता हूँ यहाँ पर स्टैक की मदद से। तो यहाँ पे ये डिम जो है, चलें इसको जीरो कर लेते हैं। अब ये देखिए कि ये क्या हो रहा है, स्टैक क्या करता है कि आपने जब स्टैक को 3 टेंसर दिए ए बी सी, ठीक है, वो एक नई डायमेंशन बनाता है। क्या करता है, नई डायमेंशन बनाता है। और यहाँ पर जो डिम आप इसको देते हो वो इसको बताते हो कि आपने रो वाइज जोड़ना है या कि आपने इसको कॉलम वाइज, फॉर एग्जांपल कह रहा हूँ, जोड़ना है। तो ये अब ए बी सी डी ये पहले आ गया, उसके बाद नीचे रो बनेगी, नीचे रो बनेगी और ये जुड़ता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टास्क डॉट कैट है ना, ये अब अलग से डायमेंशन नहीं बनाएगा, बल्कि तीनों का इकट्ठा करके एक ही टेंसर बना देगा। क्या करेगा, तीनों का इकट्ठा करके एक ही टेंसर बना देगा। यानी पहले की वैल्यूज इसने उठाई 1 2 3 और ये यहाँ पर आ गई, आगे वाली की वैल्यूज उठाई वो यहाँ पे आ गई, आगे वाली की वैल्यूज उठाई वो यहाँ पे आ गई। अब ये जो डिम जीरो यहाँ पर हमने ऐड किया है ना, अब ये जाहिर नहीं कर रहा कि रो वाइज आपने ऐड करना है, ये यह इज़हार कर रहा है कि जो एक नई डायमेंशन आप ऐड करना चाहते हो ना, सबको कॉन्कैटिनेट करके कहाँ पे रखना चाहते हो, ये वो डिफाइन कर रहा है डिम जीरो जो है। बस ये कह रहा है कि जीरो पे, ये जीरो क्या होता है इसको भी देखो यार। ये जो है ना, अभी मैं इसको कट करता हूँ, ये देखें हमारे पास कोई एक है ना टेंसर, ये ए है फॉर एग्जाम्पल, इसकी शेप देखिएगा, ये इसकी शेप है ये वाली, ये 3 है। मैंने आपको बताया इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, जीरो से शुरू होती है। तो ये पहले ही ये जीरो पर होगी, ये कि कहाँ पर है, ये जीरो पर है। ये शेप में ये 3 क्या है, ये जीरो पर है। तो इसको हम क्या कह रहे हैं कि ये तीनों टेंसर जो है ना वो इनकी पहली ही पोजीशन पर जोड़ दो। अब अगर हमने ये देखिए जोड़े हैं तीनों, तो इसकी एक बार आपने शेप देखनी है, ये शेप 9 आई है, यानी जीरो वाली जो है ना वहां पर इसने 9 के 9 जो एलिमेंट्स हैं उनको जोड़ दिया। क्लियर है। बस ये यार छोटा सा कॉन्सेप्ट था, आपको ये याद रखना चाहिए। ये क्या करता है, बस जो भी आप इसको टेंसर देते हो वो उन सब को जोड़ देता है, मतलब नई जो है ना वो डायमेंशन नहीं बनाएगा, उसी डायमेंशन पर वहां पर इन तीनों को जोड़ देगा। क्लियर है। और जो टार्च स्टैक है वो उसका सिर्फ ये फर्क है, वो अलग डायमेंशन बनाता है, अलग डायमेंशन बनाकर वहां पर उसको सेव करता है। अच्छा जी, आगे जो नंबर 3 पर हमारे पास आता है वो इन दोनों से अहम है और उसका नाम है टार्च डॉट चंक। इसको भी हमने किया जी बोल्ड बड़ा और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए मैं एक नया टेंसर यहाँ पर बना लेता हूँ। ये जो मैंने बनाया टार्च डॉट टेंसर, इसको भी मैं लिस्ट दे देता हूँ। चले 10 20 30 40 50 60, ये मैंने इसको कुछ नंबर दे लिए हैं। यूँ समझो एक बहुत बड़ा ये टेंसर है यार। ये एक्स डॉट किधर आ गया हर बार, ये एक्स इज इक्वल टू है। अब एक बार ये एक्स है ना, इसको देखिएगा। और चले मैं ना एक्स के साथ ही आपको शेप भी दिखा देता हूँ। ये बड़ा है, मैं इसको आपने देखना है, ये बड़ा जरूर जो है ना यार ये कॉमा ऐड करना है। ये बड़ा आगे ना बार बार यूज़ होगा। जब आप देखिएगा आप सेल्फ अटेंशन पढ़ रहे होगे, मल्टी अटेंशन पढ़ रहे होगे, वहाँ पर आपको कई बार जो है ना वो चंक करना पड़ेगा, तो वहाँ पर इसकी बड़ी यहाँ पर इस्तेमाल होगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए क्या है कि यार ये इसने एक बड़ा टेंसर बनाया है। ये टेंसर ये है 10 20 30 40 50 60, ठीक है। इसमें कितनी वैल्यूज हैं, 2 2 4 2 6। अब हम चाहते हैं कि यार ये बड़ा टेंसर है ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़े। हम चाहते हैं कि ये जो पहली 2 वैल्यूज हैं इसको तोड़ के एक नया टेंसर बना दे, इसको तोड़ के एक नया टेंसर बना दे, इसको तोड़ के एक नया टेंसर बना दे। यानी टोटल 6 वैल्यूज हैं, तो हर एक में से 2 2 निकाल के ना एक अलग अलग टेंसर बनाता जाए, यानी 3 टेंसर बना दे। तो आइए इसको बनाते हैं यार। बड़ा सिंपल है कि इसने इसको अब टुकड़ों में तोड़ना होता है। पहले जो हमने स्टैक और कैट पढ़े वो क्या करता है, बहुत सारे टेंसर लेता है उनको जोड़ता है, ठीक है, वो अलग अलग तरीके से जोड़ते थे। लेकिन चंक क्या करता है, एक बड़ा टेंसर लेता है उसको तोड़ता है। क्लियर हो गया। तो ये कैसे तोड़ता है, सिंपल आपने करना है कि यार आपने लिख देना है टार्च डॉट चंक लिखना है, और किसको तोड़ना चाहते हो वो आपने यहाँ पर टेंसर देना है। मैं कहता हूँ जो ऊपर हमारे पास एक्स टेंसर है मैं उसको तोड़ना चाहता हूँ, और कितने पार्ट्स में तोड़ना चाहते हो वो आपने यहाँ पर चंक्स जो है ना उसमें देना होता है कि कितने पार्ट। मैं कहता हूँ कि इसको मैं यार 3 पार्ट्स में तोड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद है कि आप किस डायमेंशन के हिसाब से इसको तोड़ना चाहते हो। मैं कहता हूँ जी डिम जो 0 है वहां से।
क्लियर है। अब देखिएगा कि अब ये 3 टुकड़ों में उस एक्स को तोड़ देगा। अब हमें उन जो 3 टुकड़ों में तोड़ेगा वो मतलब 3 टेंसर बना देगा। तो उन तीनों टेंसर को हम कहीं पर सेव भी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए हम 3 यहाँ पर वेरिएबल ऐड कर लेते हैं जो कि उन वैल्यूज को पकड़ेगा। मैं ऐड कर लेता हूँ ए बी सी। अब देखिएगा कि मैं इस ए बी सी को रन करता हूँ, ये हमारे पास 10 और 20 आ जाएगा। ये देखें ना, अब पहला जो है 10 और 20 ये इसमें टूट कर ए में आ गया, और आगे वाला जो बी अगर देखें उसमें 30 और 40 आ गया। आगे वाला अगर सी देखें तो उसमें हमारे पास क्या आ गया, ये 50 और 60 आ गया। बस सिंपल सा ये काम था। अच्छा, फॉर एग्जांपल कभी कभार ऐसा होगा कि आपके पास अब टेंसर का आपको पता तो नहीं है ना कि वो इक्वल है, क्या पता कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो अनइवन हो, यानी ताकत दे दो पाकिस्तानियों के लिए है। तो अभी देखो ये कितनी वैल्यूज हैं, 2 2 4 5 6 हैं। मैं चले एक काम कर देता हूँ, इधर देखिएगा 6 वैल्यूज थी, एक मैंने कम कर दी। अब इसको मैं रन करता हूँ। अब अगर देखें ना तो हमने यहाँ पर चंक्स 3 रखे हुए हैं, यानी इसको 3 टुकड़ों में तोड़ो। अब 3 टुकड़ों में कैसे तोड़ेगा, ये एक तो चलो पहले 2 पकड़ लेगा, एक में बना देगा, आगे 2 पकड़ लेगा, लेकिन आगे तो 1 आता है, हालांकि 2 2 का पिछले बना रहा है। तो इसका ये फायदा है कि ऐसा करेगा कि पहले तो 2 2 के हिसाब से बनाएगा, लेकिन आगे जो लास्ट पे बात जाएगा ना उसके ही एक नया टेंसर बना देगा। इसको देखिएगा कि ये अब हमारे पास ए आ गया 10 20, बी आ गया 30 40, और जो सी है ना वो सिर्फ 50 आ गया, यानी लास्ट पे। अगर कि अनइवन भी है तो ऐसा करता है, जब टुकड़े बना रहा होता है ना तो जो लास्ट पे टुकड़ा छोटा भी हो उसको अलग करके आपको दे देगा छोटे वाले को ही। क्लियर है? तो मुझे यकीन है कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टैक जो होता है उसकी मदद से हम क्या करते हैं, बहुत सारे टेंसर होते हैं उसको हम जोड़ते हैं, लेकिन वो जो जोड़ते हैं वो एक अलग डायमेंशन पे जोड़ते हैं हम। और जो कैट होता है वो उसके अंदर भी बहुत सारे हम टेंसर को जोड़ते हैं, लेकिन पहले जो हमारे पास डायमेंशन है उसी के अंदर हम उसी को जोड़ देते हैं। लेकिन जो चंक है वो क्या करता है, एक बड़ा टेंसर जो होता है उसको हमें तोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर है? मुझे यकीन है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।